हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होम्योपैथिक मेडिसिन से संबंधित वीडियो है। आसपास वर्ल्ड में हम आपके मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के संबंध में बात करेंगे। तो मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ से संबंधित हमने वीडियोस डाले हैं और दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फिजिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में भी होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वीडियोस डालेंगे और ये आपके लिए निश्चित ही बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में है, एजुकेशनल पर्पस से है। तो यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में वो गाउट, गठिया यानी जोड़ों के दर्द से संबंधित वीडियो है। ये भी कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो गाउट अर्थराइटिस से संबंधित है। तो इसमें हमें देखना है कि गठिया के आक्रमण के दौरान यानी गठिया रोग जब शरीर में आता है तो उस दौरान कौन कौन सी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन ली जानी चाहिए। तो सबसे पहले इसके कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं कि किन किन कारणों से गठिया रोग शरीर में होता है। तो गठिया के आक्रमण का जो मुख्य कारण है वो शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड का जमा हो जाना है। इसमें आवश्यक है कि जो पेशेंट है उसको सबसे पहले अपने यूरिन की परीक्षा अवश्य करा लेनी चाहिए। यूरिन यानी मूत्र में यदि यूरिक एसिड की प्रचुरता पाई जाती है तो उस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस यूरिन के ऑब्जर्वेशन के दौरान या इसको चेक करने के दौरान ही जो चिकित्सक है वो अपनी मुख्य दवाइयों को प्रारंभ करता है और उसकी चिकित्सा करता है। प्रायः इसका लक्षण इस तरह से होता है कि रोग का आक्रमण जब होता है तो रोगी को पैर के अंगूठे के जोड़ों में दर्द शुरू होता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा मांसाहार का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं या जो स्पेसिफिक उनकी दिनचर्या होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जीते हैं, उनको ये रोग ज़्यादा होता है। तो यूरोप में अधिकांशतः ये पाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसका असर देखा जाता है। शरीर में गठिया रोग के आक्रमण के दौरान जो मेडिसिन्स यूज की जाती हैं उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो एकोनाइट 30 है। एकोनाइट 30 इस रोग के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है। तो गाइज आपको याद रखना है कि जब गठिए का रोग शुरुआत अवस्था में हो यानी इसका आक्रमण शरीर पर हो रहा है और एकोनाइट 30 यदि पेशेंट लेता है तो उसको निश्चित ही इससे लाभ प्राप्त होता है। आक्रमण की शुरुआत में 2-3 दिन तक इस औषधि को देते रहें तो इससे क्या होता है कि जो रोग है या जो डिसीज़ है शरीर में वो बढ़ नहीं पाती है। इसी पर्सपेक्टिव में जो अगली मेडिसिन है वो बेलाडोना 30 है। बेलाडोना 30 भी गठिया के लिए एक अच्छी मेडिसिन है, एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन की ये खासियत है या ये लक्षण देखा जाना चाहिए कि अगर गठिए का रोग बैठे बैठे शरीर में एकदम आक्रमण कर दे तब इस औषधि को दिया जाना चाहिए। बेलाडोना 30 देने से जो रोगी है उसको अवश्य आराम मिलता है। अगली जो मेडिसिन है वो अर्टिका यूरेंस है। तो इसमें अर्टिका यूरेंस का जो मूल अर्क है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे मदर टिंचर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। एकदम दौरा पड़ने पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसको लेने की विधि कुछ इस तरह से है कि आधे कप गर्म पानी में 5 बूंद आप अर्टिका यूरेंस की डालिए और उसको रोगी को दे दीजिए तो रोगी को निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की ये विशेषता है कि ये यदि आप हल्के गुनगुने पानी में, हल्के गर्म पानी में इसे देते हैं तो इसका लाभ अधिक तेज़ी से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसको, ये तो खाने वाली मेडिसिन हुई, इसके अतिरिक्त इसमें जो कॉलाचिकम का जो मूल अर्क है उसकी 20-25 बूंदें जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर अगर लगाई जाएं तो भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। यानी कोलाचिकम अर्क की जो सेंक है वो की जानी चाहिए बॉडी पर, तो उससे भी आराम प्राप्त होता है। कोलाचिकम के बारे में बात करते हैं तो जो कोलाचिकम है वो 3 पोटेंसी में होती है और प्रति 4 घंटे में इसका यूज किया जाना चाहिए। एलोपैथी में गठिए की ये मुख्य औषधि मानी जाती है, लेकिन होम्योपैथी ने भी इसकी ओर ध्यान देना शुरू किया है क्योंकि इससे स्पेसिफिक लाभ मरीज को होता है। यदि रोगी का चित्त हतोत्साही होता है, इसके लक्षण देख लेते हैं कि रोगी में कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे, तब इस मेडिसिन का यूज आप करेंगे। तो यदि रोगी का चित्त हतोत्साहित हो, मिजाज उसका चिड़चिड़ा हो जाए, अत्यंत कमजोरी महसूस करता हो, उसे उल्टी सी आती हो, मांसपेशियों में
दर्द सा रहता हो या जोड़ों में तीर सा कुछ चुभता हो, काटता सा दर्द प्रतीत होता हो, हरकत में दर्द हो यानी वो बॉडी मूवमेंट्स ना ले पा रहा हो, रात को दर्द अधिक बढ़ जाता है, पाँवों में, पैरों में, अंगूठों में सूजन हो जाए तो तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। छोटे जोड़ों के दर्द में ये मेडिसिन बहुत अधिक उपयोगी है, तो कोलाचिकम 3 पोटेंसी में यूज की जानी चाहिए। गठिया रोग के लिए जो अगली मेडिसिन है वो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में है। तो इसका लक्षण ये है कि जब गठिए का आक्रमण मुख्य रूप से शरीर पर पड़े, दर्द एकदम एक जोड़ से दूसरे जोड़ की तरफ खिसक जाए, तब ये मेडिसिन उपयोगी है। इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से घुटने के दर्द के लिए भी किया जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो सेबाइना 3 पोटेंसी में है, जो कि प्रति 2 घंटे पर दी जानी चाहिए। और इसका लक्षण ये है कि अगर गठिए का संबंध ऋतु संबंधी गड़बड़ी के साथ हो, यानी मेंसेस से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है और उस समय गठिए का दर्द अराइज होता है और ये दर्द हाथ से पैर के अंगूठे और पैर के अंगूठे से हाथ तक आता जाता रहता है, तो उस समय सेबाइना मेडिसिन यूज की जानी चाहिए। इसी संबंध में जो अगली मेडिसिन है वो लीडम है। लीडम का मूल अर्क 5 बूंद को इसमें यूज किया जाता है। इसका मूल अर्क यूज किया जाता है तो 5 बूंद प्रति 2 घंटे में दी जानी चाहिए। अगर रोगी की प्रकृति मध्यम है, यानी ना तो वो बहुत अधिक तेज नेचर का है और ना ही बहुत अधिक कम, तब इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा गठिए के दर्द में बर्फ़ के पानी की पट्टी यूज की जानी चाहिए। पैर के अंगूठे का सूज जाना भी इसका एक मुख्य लक्षण है, तब लीडम मूल अर्क का यूज किया जाना चाहिए। इसी संबंध में अगली और जो लास्ट मेडिसिन है वो चाइना 30 है। अगर एकोनाइट से लाभ ना हो और जोड़ों में दर्द हो तथा सूजन हो तथा जोड़ दर्द के कारण लाल हो जाएं, दर्द केवल हरकत से ना बढ़े बल्कि छूने में यानी स्पर्श करने में भी दर्द हो, जहाँ पर छुआ ना जाए ना ही हाथ लगाया जाए, मरीज स्पर्श करने से अपने आप को बचाए, तब चाइना 30 का यूज किया जाता है और ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये मेडिसिन्स यदि गठिया के रोग में आप यूज करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।